नमस्कार। सटीक इलाज में आपका बहुत बहुत स्वागत है। और सटीक इलाज में हर बार हम बात करते हैं अलग अलग बीमारियों पर, अलग अलग एक्सपर्ट्स से सटीक इलाज में उन बीमारियों के ऊपर चर्चा करते हैं, उनके इलाज के बारे में जानकारी लेते हैं। क्या कुछ ट्रीटमेंट होता है, क्या हॉस्पिटलाइज ट्रीटमेंट होता है, क्या हम दवाई से ठीक कर सकते हैं, इस प्रकार की तमाम बीमारियों पर, तमाम चर्चा पर हम एक्सपर्ट्स डॉक्टर्स के साथ में एक लाइव डिस्कशन करते हैं। और इसी डिस्कशन में अगली कड़ी में, नई कड़ी में हमारे साथ ग्वालियर से डॉक्टर थॉमस मौजूद है, जो कि जयपुर नेत्रालय के संचालक है। डॉक्टर साहब, आपका बहुत बहुत स्वागत है सटीक इलाज में। डॉक्टर साहब, पहला हमारा सवाल तो यही है कि मोतियाबिंद क्या है, चूंकि आप आंखों के एक्सपर्ट हैं और आपका खुद का एक हॉस्पिटल जयपुर नेत्रालय के नाम से। हमें ये बताएं सर, मोतियाबिंद क्या है, काला पानी क्या है, और लेसिक लेजर, जो आदमी जिससे घबराता है कि लेसिक लेजर हो जाएगा तो आंखें चली जाएंगी, आंखों में प्रॉब्लम आ जाएगी, ये क्या है, पूरा एक सिस्टमेटिक सिनेरियो थोड़ा सा समझाने का कष्ट करेंगे। सिर्फ मोतियाबिंद जो है बेसिकली हमारे आंख के अंदर जो लेंस अवेलेबल होता है, वो जो लेंस है वो नेचुरल जो लेंस होता है, वो हमारा लेंस एक उम्र के बाद 40-50 साल के बाद आजकल वो उसमें अपेसिफाइड हो जाता है, क्लाउडीनेस आ जाती है, धुंधलापन आ जी। जाता है। जिस धुंधलेपन की वजह से हमें देखना कम हो जाता है, धुंधला नजर आता है, दो दो चार चार नजर चीजें नजर आती हैं। इसकी वजह से हमको ऑपरेशन कराना पड़ता है मोतियाबिंद का, और उसको हटाकर हम नया लेंस डालते हैं। इसको हम बोलते हैं एमआईसीएस सर्जरी। और लेटेस्ट टेक्नोलॉजी है जी एमआईसीएस हैंड फेको, जिसे सर, लेटेस्ट मैं टेक्नोलॉजी मोतियाबिंद है में जिसके आपसे अंदर थोड़ा सा हम एक छोटा सा सवाल लेना चाह रहा हूँ कि क्या ये 40 साल की उम्र में हर किसी को मोतियाबिंद हो जाता है, या कुछ लोगों को मोतियाबिंद नहीं होता है, और लोगों आजकल को से लगता है कि 40 साल के बाद हाँ, मोतियाबिंद का इलाज करा लेना चाहिए। आजकल से 40 साल के बाद ये देखिए रोग, पहली बात तो आप समझे ये बीमारी नहीं है, ये रोग जी। नहीं है कोई। इसमें क्या है कि ये एक डिजेनरेशन प्रोसेस है। जैसे उम्र के साथ क्या होता है, जैसे उम्र बढ़ती है किसी किसी की, उम्र बढ़ती है तो उम्र के साथ हमारी जैसे बाल सफेद हो जाते हैं, स्किन में झुर्रियां पड़ती हैं, वैसे ही हमारी जो लेंस है वो खराब हो जाता है, कमजोर हो जाता है, और जिसकी नजर कम हो जाती है। अब इसका तरीका क्या है कि इसको कोई दवाइयों से इलाज नहीं हो सकता, इसको हम रिप्लेस करते हैं। इसकी जैसे हम इसके जो लेंस खराब हुआ है उसी सेम पावर का लेंस हम बाहर से डालते हैं, जिससे पेशेंट को फिर से नजर आने लगता है, और वो लाइफ लॉन्ग आंख के अंदर रहता है और जीवन भर वहां काम करता है। डॉक्टर साहब, हमें ये बताएं कि जो जयपुर नेत्रालय है वहाँ पर किस प्रकार की हाँ सुविधाएं मोतियाबिंद को लेकर जो है दी जा रही है, सरकार की योजनाओं का कितना लाभ जो है, जो पेशेंट आते हैं उनको दिया जा रहा है, और जयपुर नेत्रालय में किस प्रकार की मशीनरी जो है मोतियाबिंद के लिए उपलब्ध है। सर, जयपुर नेत्रालय में जो आज की डेट में हमारे पास एल्कोन का सेंचुरियन विजन सिस्टम है, लेटेस्ट वर्ल्ड में लेटेस्ट रोबोटिक सर्जरी करने के लिए जो मशीन है वो लेटेस्ट मशीन अवेलेबल है। जिसके फायदे ये हैं कि एक ही छोटा चीरे से ऑपरेशन किया जाता है, 2 मिलीमीटर का मात्र एक छोटा चीरा लगाया जाता है। इस छोटे एक चीरे से ही हम पूरा ऑपरेशन कर कर लेंस डाल देते हैं। इससे सबसे बड़ा फायदा क्या है कि जैसे आपने चीरा का ऑपरेशन किया, उससे पेशेंट को रिकवरी फास्ट होती है, कोई इंजेक्शन नहीं लगाया जाता, कोई पट्टी नहीं है लगाई जाती है, और दूसरे दिन से पेशेंट को कोई परहेज नहीं होता है। 2 दिन में पेशेंट नहाना धोना टीवी देखना अपने सारे काम कर सकता है। ये सबसे बड़ा फायदा है इस चीरे का। तो इस हम पद्धति को बोलते हैं ट्रिकार्ड फिको, दैट इज लेटेस्ट टेक्नोलॉजी है जिसका हम उपयोग करते हैं। सारे मरीज हमारे संतुष्ट हैं, और सभी मरीज दूर से भी आते हैं, ट्रैवलिंग करके आते हैं, वो भी ऑपरेशन करा के सेकंड डे अपने बाहर चले जाते हैं। डॉक्टर साहब, ये इसका कितना कुछ बेनिफिट है। खर्चा इस मोतियाबिंद के ऑपरेशन के दौरान आता है, जिस प्रकार से आप बता रहे हैं कि संभाग में एक लेटेस्ट टेक्नोलॉजी आपके पास में है, और बिना चीरा लगाए रोबोटिक टेक्नोलॉजी, रोबोटिक तरीके से ये जो पूरा ऑपरेशन किया जाता है बिना चीरा लगाए, तो कितना कुछ मिनिमम और मैक्सिमम खर्चा जो है पेशेंट को इस बार पेयर करना पड़ता है, और सरकार का क्या कुछ फ़ायदा, जो सरकार की जो योजनाएं चल रही है जैसे आयुष्मान कार्ड है या दूसरी कोई योजना है, उसका कितना फ़ायदा जो है पेशेंट को मोतियाबिंद के लिए आपके हॉस्पिटल में मिल रहा है। सर, मध्य प्रदेश में जो आयुष्मान कार्ड है उससे तो हालांकि कोई योजना नहीं है मोतियाबिंद के लिए, लेकिन सरकार की दूसरी योजना चलती है डीबीसीएस के अकॉर्ड, डीबीसीएस योजना बोलते हैं उसको। तो डीबीएस में हम हाथ का जो ऑपरेशन होता है वो हम पेशेंट को फ्री कर देते हैं, लेकिन जो हम करते हैं वो मशीनरी सर्जरी है। इसका खर्चा प्राइवेट में भी जाके देखेंगे तो मात्र 8-9 हजार से शुरुआत है इस खर्चे की। और 8-9 हजार में आप ये सारे फायदे जो मैंने बताए हैं अभी, वो सारे फायदे ले सकते हैं ऑपरेशन के, और इसके बाद आप सेकंड डे से अपना सारे काम कर सकते हैं। मोतियाबिंद और लेंस की रेंज ईडॉफ लेंस लेटेस्ट टेक्नोलॉजी है, इसमें ईडॉफ लेंस है, ट्राईफोकल लेंसेज हैं, मल्टीफोकल लेंसेज हैं, ये भी लेटेस्ट लेंस आए हैं। इनकी वजह से आप दूर का, पास का और इंटरमीडिएट डिस्टेंस भी हम देख सकते हैं, और जीवन भर अपने बेहतरीन जीवन का आनंद ले सकते हैं।
डॉक्टर साहब ये चर्चा तो हो गई मोतियाबिंद की। अब हम बात करते हैं काला पानी की, जो आज की डेट में बहुत ज़्यादा देखने को मिल रहा है। ग्लूकोमा जो बीमारी है, मैक्सिमम लगभग 100 से, अगर हम रेशो की बात करें, 100 में से लगभग 70 से 80% लोगों को ग्लूकोमा देखने को मिल रहा है। तो ग्लूकोमा यानी कि काला पानी क्या है और इसके लक्षण क्या होते हैं, किस प्रकार से लोगों को ये पता चलेगा भाई हमको काला पानी की बीमारी हो गई, ग्लूकोमा हो गया है, और इसका इलाज हम कितने जल्दी करा सके और कहाँ कहाँ पर हम इसके इलाज के लिए जा सकते हैं? देखिए, काला पानी आजकल एक बहुत साधारण सी बीमारी हो गई है, क्योंकि मोतियाबिंद का सबसे ज्यादा लोगों को काला पानी ही हो रहा है। और ये जो काला पानी है, इसका मतलब होता है कि हमारी जैसे आंख है, एक आंख बॉल की तरह होती है। जिस आंख में उसका जो ये जो बॉल है, हमारी जो आंख है एक जैसे बॉल की जी। तरह है। इस आंख में जो प्रेशर होता है, मतलब इसके अंदर पानी भरा होता है। जी। ये जो बॉल का पानी है, वो जो ये जो बॉल है, बॉल के अंदर पानी भरा होता है, जिसकी वजह से प्रेशर कई बार इसका बढ़ जाता है, और प्रेशर बढ़ने से हमारी ये नाड़ी है पीछे, नाड़ी पे प्रभाव आता है और नाड़ी वीक होने लगती है। ये नाड़ी वीक होने से हमको नजर कम आने लगता है। तो ये काला पानी है। अब चूंकि काला पानी का इलाज क्या है, हमें इस आंख का जो प्रेशर है वो कम रखना है। अगर प्रेशर कम रखते हैं, जितनी हमारी रिक्वायरमेंट है, नॉर्मल रिक्वायरमेंट, तो हमें काला पानी से, नाड़ी कमजोर होने से का खतरा नहीं रहता है, और इससे हमारी रोशनी हमेशा बची रहती है। इसके लिए डॉक्टर हमें साहब क्या मेरा एक करें? सवाल है इस पे कि काले ये जो काला पानी की बीमारी, ग्लूकोमा की जो बीमारी है, क्या किसी जैसे आपने बताया कि मोतियाबिंद अधिकतम जो है 35 से 40 वर्ष की उम्र के आसपास मोतियाबिंद देखने को मिलता है। तो ये जो काला पानी है, क्या काला पानी की भी कोई उम्र जो है, समय सीमा तय की गई, कोई एज तय फिक्स की गई, या 15 साल के बाद हो जाता है, या 20 साल के बाद हो जाता है, या 35 40 साल के बाद ग्लूकोमा भी कई लोगों में देखने को मिल रहा है? सर, यानी ये बिल्कुल ठीक है सर। आपने 90, क्या इसकी एक उम्र तो नहीं होती, लेकिन फिर भी 50 साल के बाद, 40 साल के बाद ये बहुत ही कॉमन है, काला पानी लोगों को देखने को मिल जाता है। हालांकि ये काला पानी ऐसी बीमारी जेनेटिक भी हो सकती है, बचपन से आती है कई बार, और पेरेंट्स को है तो बच्चों को भी आती है। तो हम बच्चों को भी बोलते हैं कि भैया अपने बच्चों का भी एक काले पानी का स्क्रीन टेस्ट कराते रहे भविष्य में, ताकि कभी काले पानी से किसी की रोशनी खत्म ना हो। और ये आपको दवाइयों से भी हो जाता है काला पानी, ये दूसरे ऑपरेशन के कारण हो सकता है, या कोई और प्राइमरी डिसीज अगर आंख के अंदर है, उसके बाद भी काला पानी हो सकता है। और सर काला इस पानी का इलाज भी संभव है। जी। सर मेरा ये काला सवाल पानी का है कि इलाज भी काला संभव पानी है। के बेसिक लक्षण क्या हैं? ये तो आपने बता दिया कि जो आँख जी होती जी। है, आँख में जो बॉल होती है उसमें पानी भर जाता है, लेकिन बेसिक लक्षण कैसे पता चलेगा? कई बार क्या होता है कि आदमी अवॉइड कर दे जाता है, चलिए कोई कीड़ा आ गया होगा या कोई और कारण हो गया, तो बेसिक लक्षण क्या है कि जिसको पता चले कि हमें ग्लूकोमा हो गया, काला पानी जैसी बीमारी जो है हमें हमें, लग रही है, हाँ और मैं, प्राइमरी फेज पे एक डॉक्टर से कंसल्ट करके वो अपनी बीमारी का इलाज दवाइयों से ठीक करा सकते हैं, ऑपरेशन तक पहुंचने की नौबत ही नहीं आएगी। तो बेसिक लक्षण क्या है सर काला पानी के? सर, काला पानी जब होता है तो पेशेंट को कई बार आंखों में दर्द हो सकता है, आंख लाल हो सकती है, हेडेक हो सकता है, और देखने में भी दिक्कत आ सकती है। ये काले पानी के ये लक्षण हैं। और इसके अलावा हमारा बीपी अगर रहता है ज्यादा, तो हम बीपी की वजह से भी काला पानी बनने के चांस बढ़ जाते हैं। जो लोग नियर विजन ज्यादा यूज करते हैं, मोबाइल कंप्यूटर ज्यादा यूज करते हैं, उनको भी चांसेस बढ़ जाते हैं। स्ट्रेस फैक्टर भी एक रीजन है काले पानी बनाने के लिए। अब ये तो हो गई लक्षण की बात होगी। अब हम मैनेजमेंट की बात करें इसमें, तो मैनेजमेंट के लिए हमारे पास लेजर हैं, दवाइयां हैं। इनसे अगर आराम नहीं मिलता है तो सर्जरी है। सर्जरी में लेटेस्ट टेक्नोलॉजी है हमारे पास, MIGS। MIGS जो सर्जरी है, मिनिमम इन्वेजिव ग्लोकोमा सर्जरी बोलते हैं इसे। तो इस सर्जरी में आपको काले पानी के लिए, और हमें जो पुरानी जमाने के जो ऑपरेशन हुआ करते थे, उसमें थैली बनाते थे काले पानी के लिए, वो सब नहीं होता है। तो ये लेटेस्ट टेक्नोलॉजी, जिससे हम काला पानी का ग्वालियर में ही रहकर बेहतरीन इलाज कर सकते हैं। डॉक्टर साहब मेरा ये सवाल है कि चलिए किसी को काला पानी हो गया और वो इलाज के लिए आपके पास आया, किसी हॉस्पिटल में गया, तो कितने दिन के अंदर वो अपने घर वापस जा सकता है? ऑपरेशन के बाद में कितना टाइम लगता है ऑपरेशन से रिकवरी होने में, किसी एक नॉर्मल काला पानी या ग्लूकोमा को जो पेशेंट है उसको रिकवर करने में? देखिए, काला पानी का मैक्सिमम जितना भी रिलेशन होता है उसके प्रेशर से होता है। आंखों के अंदर जो पानी भरा होता है उसका एक नॉर्मल प्रेशर होता है, अगर उससे ज्यादा हो तो हम काला पानी कहते हैं। तो जी। जो ज्यादा प्रेशर होता है उसको कंट्रोल करने के लिए हम ऑपरेशन करते हैं। कई बार हमें, जब से आज ऑपरेशन किया सपोज, तो आज ऑपरेशन करने के 2 घंटे बाद ही मरीज घर जा सकता है काले पानी में। सेकेंड डे उसे पट्टी खुलवाने आना होता है और अपना चेकअप कराना होता है। बीच बीच में जरूरत पड़ती है तब भी हम 2 या 3 बार, 3 दिन बाद या महीने बाद, 15 दिन बाद हम भी बुलाते हैं पेशेंट को। और काला पानी का ऑपरेशन होने के बाद भी ये श्योरिटी नहीं होती कई बार कि कहीं काला पानी खत्म हो जाएगा। कई बार ये काला पानी दोबारा भी आ सकता है, तो उसके लिए हमें प्रॉपर दवाइयों का दोबारा से ड्रॉप डालने होते हैं।
इस तरह कई सारी टेक्निक अवेलेबल है काले पानी को हैंडल करने के लिए, ऑपरेशन करने के लिए। तो उसकी पहले जांच बहुत जरूरी है, उसके बाद हम ऑपरेशन प्लान कर सकते हैं। मतलब ये कह सकते हैं कि कुछ चीज़ों का ध्यान रखना ज़रूरी है आफ्टर ऑपरेशन। अगर आप ऑपरेशन के बाद में सुरक्षित रहते हैं, चीज़ों का ध्यान रखते हैं, तो आप उसमें जो है अपने आप को रिकवर कर सकते हैं और 2 घंटे के अंदर ही जो है ऑपरेशन होने के बाद जो है अपने घर पे वापस जा सकते हैं। और आपको प्रॉपर ट्रीटमेंट की ज़रूरत पड़ेगी, प्रॉपर फॉलोअप की ज़रूरत पड़ेगी, आप डॉक्टर के कंसल्ट में रहिए, तो आप आराम से अपनी आंखों को आराम जो है एक सुरक्षित जीवन दे सकते हैं। हाँ, इसमें एक बात और मैं जोड़ना चाहूंगा कि हर 6 महीने में आप एक चेकअप जरूर कराते रहें आंखों के डॉक्टर से, क्योंकि कई बार काला पानी किसी भी उम्र में आ सकता है। तो उससे क्या होता है कि जब आपका जल्दी डायग्नोसिस बनेगा, बचाव भी जल्दी होगा, इलाज भी जल्दी होगा। कई बार लोग इलाज चेकअप नहीं कराते हैं तो काला पानी पकड़ना नहीं आता है। इसको हम साइलेंट किलर ऑफ विजन भी कहते हैं, कि धीरे धीरे रोशनी चुरा लेता है, आपको पता भी नहीं चलता है। इसलिए ये जरूरी है कि हर 6 महीने में एक चेकअप जरूर कराते रहें जीवन भर अपना। सर ये तो हो गई सर काला पानी की और मोतियाबिंद की चर्चा। अब हम बात करते हैं लेसिक लेजर क्या होता है सर, कि कई लोगों को पता है कि लेजर हो गया तो आंखें चली जाएंगी। लेसिक लेजर क्या होता है, हाँ इसका हाँ ट्रीटमेंट कैसे होता है और लोगों के लिए कितना फायदेमंद है सर, इसके ऊपर थोड़ा सा प्रकाश डालेंगे। सर, लेसिक लेजर जो पद्धति है वो हमारी चश्मा हटाने की पद्धति है। मैक्सिमम हम चश्मा जब हटाते हैं पेशेंट का तो लेसिक लेजर पद्धति द्वारा हटाते हैं। इसमें लेजर आंखों में डाला जाता है। जैसे चश्मा आंखों में लगा रहे हैं पहले से पेशेंट, वो जो चश्मे का नंबर है वो आंखों के अंदर एडजस्ट हो जाता है। जिससे फायदा ये होता है कि जीवन भर उसे चश्मा नहीं लगाना पड़ता। और इससे कोई आई खराब होने का, डैमेज होने का कोई चांस नहीं है, विजन लॉस का कोई चांस नहीं है। कॉम्प्लिकेशन देखिए हर सर्जरी में होते हैं, और लेस देन 0.01% अगर कॉम्प्लिकेशन रेट्स हैं, दिस वेरी मिनिमम। ये तो हर सर्जरी में होते हैं, तो इससे कोई प्रॉब्लम नहीं है, क्योंकि ये इतने फ्रिक्वेंट नहीं होते कॉम्प्लिकेशंस। और अगर कॉम्प्लिकेशन हो भी जाए तो मैनेजेबल होता है। तो नॉर्मली हम ये चश्मा हटाते हैं जिनका किसी का शादी है उसके लिए हटाते हैं चश्मा, जाना है। दूसरा है किसी को फोर्स में जाना है, पुलिस में जाना है, उसके लिए भी हम चश्मा हटाते हैं। नॉर्मली जो पेशेंट चश्मे से परेशान है, ज्यादा नंबर है, उसके लिए हटाते हैं। इसमें कई टेक्निक है चश्मा हटाने के लिए, जैसे नॉर्मल स्टैंडर्ड टेक्निक है, कस्टमाइज टेक्निक है। आजकल ब्लेड फ्री टेक्निक आ गया है, ब्लेड फ्री भी है हमारे पास। आपका फ्लैप फ्री टेक्निक है, जिसमें फ्लैप बनाने की भी जरूरत नहीं है। अभी एक नया लेटेस्ट टेक्नोलॉजी आ गया, स्माइल टेक्नोलॉजी। स्माइल टेक्नोलॉजी में भी हम चश्मा हटाते हैं, जिसमें आपका ना तो फ्लैप बनता है, ना आपका चश्मा हटाने के लिए उसमें लेजर का ज्यादा यूज होता है। तो देयर आर सर लॉट हम ये ऑफ जानना टेक्निक्स, चाहते बहुत हैं कि टेक्निक जो है आपने चश्मा बताया हटाने कि के। चश्मा इतने सारे डिपार्टमेंट में जाने के लिए किसी की ज़रूरत के हिसाब से कस्टमाइज जो है किया जाता है लेसिक लेजर में। हम ये जानना चाहते हैं कि सर हाँ चश्मा जी। जो है 2 प्रकार का होता है, प्लस का भी होता है, माइनस का भी होता है। ये जो लेसिक लेजर है वो कहाँ कौन से रेंज तक का प्लस के चश्मे के लिए कंफर्टेबल होता है, या माइनस में किस रेंज तक हम इसको लेसिक लेजर को ले जा सकते हैं। सर, हम 1 नंबर से 15 नंबर 12 नंबर तक का चश्मा हम लेजर द्वारा हटा सकते हैं। प्लस में सर। जिन केसेस में हम 1 नंबर से 12 नंबर का। सर हाँ, और सिलेंडर नंबर जो है 1 नंबर से 5 नंबर तक का सिलेंडर नंबर हटा सकते हैं। और जिन केसेस में नंबर ज्यादा होता है, 12 से ऊपर होता है, उसके लिए हमारे पास अलग टेक्नोलॉजी है। स्पेशल लेंस बने होते हैं जिन्हें हम आईसीएल या आईपीसीएल कहते हैं, जिसकी वजह से आप अपना वो चश्मा भी हटा सकते हैं ज्यादा सर नंबर के। किस प्रकार की टेक्नोलॉजी इस बार जयपुर नेत्रालय में लेसिक लेजर से संबंधित अपने पास में है, और इस हॉस्पिटल में किस प्रकार का इलाज होता है। मेरा सवाल फिर से वही रहेगा कि अगर कोई लेसिक लेजर आपके यहाँ पे करवाता है तो सरकार की किन योजनाओं का लाभ जो है उस पेशेंट को आपके हॉस्पिटल में जयपुर नेत्रालय में देखने को मिलेगा। सर, जो लेसिक लेजर टेक्नोलॉजी है वो जो बेसिकली इसमें सरकार कोई भी स्कीम नहीं देती है, और ये मतलब कॉस्टली टेक्नोलॉजी है। दूसरी बात है, ये कॉस्मेटिक सर्जरी है, कोई बीमारी में नहीं आती है, इसलिए सरकार इसको नहीं देती है, इसमें कोई पैसा आपको। हाँ, इस दूसरा क्या फायदा है इसका, कि आप इसमें कोई स्कीम का फायदा नहीं ले सकता। हाँ, लेकिन अगर आपका प्राइवेट इंश्योरेंस है, जैसे स्टार हेल्थ है या आईसीआईसीआई लोम्बार्ड है, उन इंश्योरेंस के जरिए ये आपका कैशलेस हो जाता है। तो आपको ये बेनिफिट मिल जाता है अगर आपके पास कोई इंश्योरेंस सर्विसेज है, हेल्थ सर्विसेज है। और हमारे पास जो मशीन है इसके लिए, तो वेसेक्स S4 IR मशीन है, जिसके द्वारा हम चश्मा हटा सकते हैं। कस्टमाइज टेक्निक है हमारी। जो मशीन है वर्ल्ड की FDA अप्रूव्ड मशीन है, जिससे आप बेहतरीन रोशनी पा सकते हैं, और ये ट्रू कस्टमाइज मशीन है। जितनी भी मशीन आती हैं कस्टमाइज नहीं है, कई बार FDA अप्रूव्ड भी नहीं होती कुछ मशीन है। और इसके अलावा भी हमारे पास एक टेक्नोलॉजी और है, स्माइल टेक्नोलॉजी है, उससे भी हम चश्मा हटा सकते हैं।
सर स्माइल टेक्नोलॉजी के बारे में कुछ बताना चाहेंगे? स्माइल टेक्नोलॉजी क्या है, क्योंकि आपने बताया कि कई प्रकार की टेक्नोलॉजी आपके पास में, स्माइल टेक्नोलॉजी क्या है? स्माइल टेक्नोलॉजी में सर मतलब होता है जी। स्मॉल लेंटिकुलर एक्सट्रैक्शन। इसके मतलब है कि हम अंदर से कॉर्निया से एक लेंटिकुल सनी एक लेंटिकुल मतलब क्या है, कॉर्निया का पार्ट निकाल लेते हैं जिसमें हमें कोई फ्लैप बनाने की जरूरत नहीं है। सबसे बड़ा फायदा इसका यही होता है। तो ये टेक्नोलॉजी इसलिए हम स्माइल बोलते हैं इसको, और क्योंकि बहुत सेफ है और अच्छा है टेक्नोलॉजी। इसके कई फायदे हैं सर ओवर मेरा नॉर्मल एक ऐसे। आखिरी सवाल है कि लेसिक लेजर में और ये जो टेक्नोलॉजी आप बता रहे हैं उसमें जो पेशेंट का टाइम पीरियड कितना लगता है? क्या किसी प्रकार के चीरा लगाने की जरूरत इस लेसिक लेजर ऑपरेशन में पड़ती है क्या, क्लाइंट के लिए, क्या पेशेंट के लिए? नहीं जी सर, ये जो लेजर होता है हम इसमें आंख के अंदर नहीं जाते हैं। सिर्फ आंख की ऊपरी परत है उसमें हम काम करते हैं और इसमें हम लेजर अप्लाई करते हैं। और अंदर जाने की जरूरत नहीं है, तो चीरे की भी जरूरत नहीं है। केवल हम इसका फ्लैप बनाते हैं, फ्लैप के बाद लेजर अप्लाई करते हैं, दैट्स ऑल। और इस पूरे प्रोसीजर में एक आंख में केवल 2 मिनट का समय लगता है। और बहुत बहुत दोनों धन्यवाद आंखों का डॉक्टर हम साहब, तमाम करेंगे तो फिर जानकारी हम। साझा करने के लिए। आपने हमें मोतियाबिंद के बारे में भी जानकारी प्रदान करी, काला पानी जो कि ग्लूकोमा कहलाता है उसके बारे में भी जानकारी प्रदान करी, आपने लेसिक लेजर के बारे में बहुत अच्छी तरह से समझाया था। हम दोबारा फिर आपके साथ जुड़ेंगे अगली बार नए सब्जेक्ट पर, नए विषय पर आपसे चर्चा करेंगे।